बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर सैलाब के बाद अब सियासत हो रही है। हिंदुस्तान के लोगों की त्रासदी यही नहीं है कि कुदरत का गुस्सा उनका शिकार करता है, बल्कि कुदरत के कहर के बाद सियासी कहर भी वो झेलते हैं। तबाही के 15 दिन होने को आए हैं, लोगों की आंखों से मौत के आंसू तक नहीं सूखे हैं, लेकिन सैलाब पर सियासत अपने उफान पर है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय कुमार बहुगुणा का इस्तीफा मांग लिया है। सुषमा ने ट्वीट करके कहा है कि आपदा से निपटने में न तो उत्तराखंड सरकार कारगर रही है और न ही दिल्ली में बैठी मनमोहन सरकार, और अब उत्तराखंड सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, हट जाना चाहिए विजय बहुगुणा को, क्योंकि विजय बहुगुणा कोई भी कारगर उपाय नहीं कर पाई है। विजय बहुगुणा इस त्रासदी के बाद कुदरत का जो कहर उत्तराखंड पर बरपा है, उसके बाद भी लोगों की किसी काम नहीं आ पाई। और उत्तराखंड में अब सियासत का ऐसा लगता है सैलाब आया है। ट्वीट क्या किया है, क्या कुछ कहा है सुषमा स्वराज ने, किस तरह से विजय बहुगुणा पर निशाना साधा है, आइए हम आपको बताएं। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि उत्तराखंड सरकार आपदा से ठीक से निपटने में कारगर नहीं रही। ऐसी नाकाम और नकारा सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार को बर्खास्त करने की मांग यहां पर की है बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने। और सुषमा स्वराज की मांग को बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सही ठहराया है। मैं देख रहा हूं कि फिर से एक बार आतंकवादी सक्रिय हुए हैं और आतंकवादियों का लगातार कई घटनाओं में शामिल होना, सक्रिय होना चिंता की बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सरकार है वो राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी बहुत कमजोर और बहुत ही कैजुअल अप्रोच अपनाती है। तो बीजेपी अब पूरी तरह से लामबंद होकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि सबसे ज्यादा निशाने पर उत्तराखंड की सरकार है। सुषमा स्वराज ने इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली है। तो कांग्रेस भला कैसे चुप रहती। कांग्रेस के प्रवक्ता भक्त चरण दास ने कहा है कि सुषमा स्वराज या अरुण जेटली खुद क्यों नहीं गए उत्तराखंड। ये सवाल बीजेपी के नेताओं पर अब कांग्रेस की तरफ से आ गए हैं। सरकार ने जिस मैग्नीट्यूड में रिलीफ ऑपरेशन किया है, उसके बाद भी शवासी देने के जगह पर अगर जिम्मेदार व्यक्तियों का इस तरह के बयान आए और अपने भारतीय जनता पार्टी में कन्विक्टेड लोगों को गुजरात पे मंत्री बना के रखें और उसमें सारे भारतीय जनता पार्टी एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं, और वो लोग जो संसद को चलने नहीं देते हैं, किसी दूसरे गैर भाजपा के व्यक्ति के नाम पर अगर मामूली से एफआईआर हो जाता है, तो इनकी जिम्मेदारी को मैं सलाम कर सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता।